सभी को नमस्कार एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हर एक एग्ज़ाम में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो नियुक्ति से संबंधित करेंगे, जिसमें दो पार्ट में आपका आएगा। आज फर्स्ट पार्ट करते हैं और ये 15 मिनट शो है। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला अगर क्वेश्चंस की बात अगर करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चंस है कि 31 मई 2026 को भारत के तीसरे सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अगर मैं इसका आंसर देखूं तो आंसर में आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। विपिन रावत के ही जगह पे आए हैं जिनका नाम है जनरल NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, इनकी जगह पे विपिन रावत जी, जैसे कि एयरप्लेन जो उनका क्रैश किया था उनमें उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद यही बने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो किस पद पर नियुक्त किया गया, तो 27वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में इन्हें नियुक्ति मिली है। काफ़ी एक रेपुटेटेड ये पोस्ट है जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। 31 मई 2026 को भारत के तीसरे सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो कौन से हो जाएंगे, जनरल NS राजा सुब्रमणी की बात अगर करते हैं तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो ये 15 मिनट शो है, तो अपॉइंटमेंट से संबंधित ये क्वेश्चन आ सकता है। 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे बिहार के 2005 से ही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पे विराजमान थे, लेकिन 2026 में अब हमारे देश के जो हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो सम्राट चौधरी जी बने हैं, क्योंकि वो राज्यसभा चले गए हैं, जिसके चलते उन्हें क्या करना पड़ा, तो अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ से एक और क्वेश्चंस आता है। क्या क्वेश्चंस आएगा कि जो हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, सम्राट चौधरी की बात अगर करें तो आपको कमेंट करके बताना है कि सम्राट चौधरी किस विधानसभा सीट से हैं। ये भी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनका विधानसभा सीट कहाँ से है। तो याद में रखना, तारापुर का नाम याद में रखना है। तो तारापुर विधानसभा सीट से ये अभी हमारे बिहार के CM बने हुए हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेपाल के 33वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। DY चंद्रचूड़ जी तो हमारे भारत के चीफ जस्टिस थे पूर्व। मनोज कुमार शर्मा, संजीव खन्ना या प्रशांत जोशी, तो इनमें हो जाएगा मनोज कुमार शर्मा। मेरे दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपसे कभी भी जैसे संजीव खन्ना की बात अगर करते हैं तो ये भी हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लेकिन वर्तमान की बात अगर मैं करूं, अगर मैं पूछूं कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो एक बार कमेंट करके बताओ। क्या हो जाएंगे, सूर्यकांत जी हैं। क्या नाम है उनका, सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत जी हैं। और काफी ये विवादों से जुड़े हुए हैं। इन्हीं के शब्द निकल के आए थे कॉकरोच। ठीक है, इन्हीं से शब्द निकल के आया था कॉकरोच, और यहीं से जो है बन गया कॉकरोच जनता पार्टी, जो किससे संबंधित है, जनरेशन Z से संबंधित है, जिसका जन्म 1997 से 2012 के बीच में जो हुआ था, उसी के अंतर्गत जो भी बच्चे आते हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी के अंतर्गत आते हैं। और सूर्यकांत जी के ही शब्द थे जो कि हमारे देश के अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए। 3 मई 2026 को RBI के डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं। अगर मैं RBI की बात करूं तो RBI, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इन्हें बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये भी चीजें याद में रखना। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका गठन किया गया था। इसका गठन अगर मैं बात अगर करूं तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और वर्तमान में RBI के अगर गवर्नर की बात अगर करूं तो ये हो जाएंगे आपके संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, संजय मल्होत्रा जी भी RBI के गवर्नर हैं। तो ये भी चीजें याद में रखना। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है डिप्टी गवर्नर के रूप में, तो कौन हो जाएंगे बताओ। तो डिप्टी गवर्नर के रूप में क्या M राजेश्वर जी होंगे, उपेंद्र, तो बिल्कुल रोहित जैन की अगर मैं बात करूं तो ये देख सकती है रोहित जैन जी हैं जो RBI के अभी डिप्टी गवर्नर बने हुए हैं। ठीक है, तो यहां से ये चीजें याद में रखोगे। बाकी RBI अभी हाल ही में आपको पता होगा कि आपका जो नोट, जो आप नोट यूज करते हो, अभी तो कागज का नोट आप यूज करते हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये नोट किसका बनेगा, प्लास्टिक का बनेगा।
प्लास्टिक का नोट बनने वाला है जो वर्षा पानी में भी गलेगा नहीं, ठीक है। और इसीलिए आरबीआई की बात अगर करते हैं तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी होता है, अर्थात अगर मार्केट में महंगाई हो रही है तो महंगाई को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करता है, ठीक है। आरबीआई से ही संबंधित आपका रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। और आरबीआई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना वगैरह हुई थी। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता में था। कहां पे था? कलकत्ता में। लेकिन वर्तमान की बात अगर करते हैं तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। आरबीआई के कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रथम गवर्नर कौन होते हैं, तो ओ स्मिथ साहब जी होते हैं। और प्रथम जो है आपके भारतीय गवर्नर की बात अगर करता हूं तो सी.डी. देशमुख जी होते हैं। नेक्स्ट देखो, 2 मई 2026 को प्रसार भारती के चेयरमैन कौन बने? साजी एन वरुण, प्रसून जोशी, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, सम्राट चौधरी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी। प्रसून जोशी जी अभी कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं। बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए? प्रणय वर्मा, विक्रम के दोराई स्वामी, दिनेश द्विवेदी, बलवीर सिंह चौहान। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम। बेल्जियम और यूरोपीय संघ की बात अगर करते हैं तो यहां से अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाए तो कौन हो जाएंगे? तो प्रणय वर्मा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रणय वर्मा जी इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो बाबू, स्वतंत्र भारत के 43वें राज्यपाल के रूप में, और ये जो 43वें जो राज्यपाल है ये बिहार के रिगार्डिंग है। ये किसके रिगार्डिंग है? ये याद में रखोगे, बिहार। ये बिहार के रिगार्डिंग है, क्योंकि बिहार के जो हमारे आरिफ मोहम्मद खान जी थे उनके जगह पे हमारे बिहार के नए राज्यपाल आए हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। ये हमारे अभी बिहार के कौन बने हैं? राज्यपाल बने हैं। ये पहले मतलब कि अधिकारी थे और अभी जो है आपके हमारे बिहार के राज्यपाल के रूप में ये बने हैं। किनके जगह पे आए हैं? कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान की बात अगर करें तो उन्हीं के जगह पे ये अभी हमारे बिहार के राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 31 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, जैसा कि आपको पता होगा कि सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की प्रथम जो है महिला में आपकी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनी है, क्योंकि इनके हस्बैंड का डेथ हो गया था। ये भी चीज़ें आपको पता होगा कि जो अजित पवार जी थे उनकी डेथ हो जाती है, मतलब उनका एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, जिसके चलते बाद में फिर सुनेत्रा पवार को उनका कार्यभार संभालने को दिया गया है। ये कौन है? तो ये महाराष्ट्र की प्रथम, याद में रखोगे कि महाराष्ट्र की ये प्रथम जो है फीमेल डिप्टी जो है सीएम रहती है, प्रथम जो है डिप्टी सीएम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 20 जनवरी 2026 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले तथा इस पद पर पहुंचने वाले बिहार के पहले नेता, और इसी के लिए अभी वर्तमान में बिहार में आपको पता होगा कि उपचुनाव हुआ था जिसका रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कौन थे? तो नितिन नवीन जी थे। कौन थे? तो नितिन नवीन जी का नाम याद में रखना। नितिन नवीन की बात अगर करती हूं तो यहां से ये किस विधानसभा क्षेत्र से? लगातार ऐसा कहा जाता है कि पटना का जो बांकीपुर वाला जो क्षेत्र है, यानी बांकीपुर, मेरे दोस्त ध्यान में रखना, बांकीपुर विधानसभा, बांकीपुर जो विधानसभा एरिया है, बांकीपुर विधानसभा एरिया इनका गढ़ रहा करता था। लेकिन जब ये बीजेपी के अध्यक्ष बने, जब ये बीजेपी के अध्यक्ष बने तो इन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसीलिए बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हुआ। इसीलिए क्या हुआ? उपचुनाव होने की बात हुई, उपचुनाव हुआ। और आपको पता होगा कि अभी जो है जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं वो अभी मतलब लग रहा है कि यहाँ से वो जीतेंगे। खैर कोई नहीं। तो नितिन नवीन जी के बारे में याद में रखना, बांकीपुर विधानसभा से संबंधित थे और अभी ये सबसे कम उम्र के जो है ये क्या बने हैं? तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, केंद्रीय सतर्कता आयोग के केंद्रीय आयुक्त के रूप में 16 जनवरी 2026 को किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण जो है प्रशिष्ट जी को, रोहित जैन, संजय मल्होत्रा, तो कौन हो जाएंगे? तो प्रवीण वशिष्ठ जी को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? तो आप लोग नाम देख लेना, तो कौन है? यही है। नेक्स्ट देखिएगा,
14 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? शशिकांत कपूर, राकेश अस्थाना, राकेश अग्रवाल या शत्रुजीत कपूर? किनको जो है बनाया गया है, एक बार आप लोग भी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आपको देना है। आगे देखो, हालांकि नाम भी दिया ही हुआ है। चलिए आगे की बात अगर करूं, क्या राकेश अस्थाना जी हैं या राकेश अग्रवाल जी हैं? तो राकेश अग्रवाल जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 14 जनवरी 2026 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? राकेश अस्थाना जी को, शत्रुजीत सिंह, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव या नित्यानंद राय? जो कि ITBP, आपको याद रखना कि भारत चीन का जो बॉर्डर है, जहाँ पे चीन की जो तिरछी निगाहें हमारे देश के साथ रहती है, उससे अगर कोई आपको सुरक्षा प्रदान करता है तो ITBP के जो पुलिस होते हैं और आर्मी फोर्स दोनों की मदद से उस बॉर्डर पे क्या किया जाता है, तो आपको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। राकेश अस्थाना जी हैं या शत्रुजीत सिंह हैं या प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है या नित्यानंद है? और आप लोग भी इसका आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में पहले जरूर देना, ताकि कम से कम एक क्वेश्चन आपके HW के तौर पर हम आपको ये दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि फोटो दिया हुआ है तो आप इनको देख सकते हैं। मणिपुर जातीय हिंसा जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है? अश्वनी राय है, बलवीर सिंह चौहान है, मनोज कुमार शर्मा, DY चंद्रचूड? मेरे दोस्त ध्यान में रखना, इसका आंसर हो जाएगा बलवीर सिंह चौहान, ठीक है। मणिपुर में क्योंकि बहुत सारे जो है जनजाति के बीच में हिंसात्मक जो है वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई थी, जिसके चलते ये काम किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, राजेश कुमार सिंह वर्तमान में किस संगठन के चेयरमैन के जो है प्रभार उन्हें संभाला गया? देखो बाबू, एक बात याद में रखना, हमारे देश में एक संस्था है जिसको हम लोग DRDO के नाम से जानते हैं। DRDO के नाम से ये संस्था की अगर स्थापना की बात अगर करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 1958 में इसकी स्थापना हुई है। और इसके जो अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो किनको बनाए गए हैं? तो याद में रखना, राजेश कुमार जी को इसके अध्यक्ष बनाए गए। किनको? राजेश कुमार जी को अध्यक्ष बनाया गया। और DRDO का अगर हेड क्वार्टर की बात अगर करते हैं तो इसका हेड क्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। DRDO किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो याद में रखना, ये आपके रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। किसके? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। हमारे देश में जो भी हमारे आर्मी फोर्स या फिर हमारे जो बॉर्डर पे काम करने वाले जो फोर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए जो रक्षा से संबंधित जो टूल्स वगैरह होता है उनका ये निर्माण करते हैं, ठीक है। उनके लिए अगर मान लिया जाए कि -डिग्री टेम्परेचर पे अगर कोई हमारे देश के फोर्स रह रहे हैं बॉर्डर पे, लद्दाख वाले क्षेत्र में, सियाचिन ग्लेशियर वाले क्षेत्र में, तो वहां के लिए ये लोग यूनिफॉर्म वगैरह का क्या करते हैं, तो प्रदान करते हैं, मतलब बनाते हैं उन लोगों के लिए। तो DRDO हमारे भारत का एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और इसी के अध्यक्ष अभी राजेश कुमार जी को क्या किया गया है, तो बनाया गया है। बाकी आप लोगों को एक बार कमेंट करके ये बताना कि इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है और अभी अब किस टॉपिक पे आपको और भी वीडियो चाहिए। इस प्रकार के आपके वीडियो आते रहेंगे। नियुक्ति से संबंधित हमने आज 15 क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन एक बार और करेंगे तो लगभग 30 नियुक्तियां जो हमारे देश में इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग जो है इसी तरीका से 15 मिनट शो के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। बाकी किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए एक बार आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर रेगुलर करंट अफेयर्स की बात अगर करते हैं तो सुबह में 7 बजे से हम करंट अफेयर्स की क्लासेस करवाते हैं फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। आप लोग जरूर जुड़िएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।